सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी बसंत पाठ्य पुस्तिका के पाठ 14 अकबरी लोटा के विषय में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मनोरंजक कहानी है जिसकी लेखिका हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। ये लाला झाऊलाल हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेर बाजार में मकान था और नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया भी आता था। दोनों अच्छा खाते थे और अच्छा पहनते थे, क्योंकि उन दोनों के कोई बच्चा तो नहीं था, तो वो दोनों खूब आराम से रहते थे। इसके बाद एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की। यह 250 रुपये की मांग को सुनकर लाला झाऊलाल का मन कुछ बैठ सा गया, क्योंकि वैसे तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन 250 रुपये कभी एक साथ देखे नहीं थे उन्होंने। तो इस पर उनकी पत्नी ने कहा, आप घबराइए मत, मैं अपने भाई से ले लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप परेशान मत हो, मैं अपने भाई से ले लूँगी। इस पर झाऊलाल को और अधिक गुस्सा आया और अत्यधिक ताव में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अच्छा, 250 रुपये तुम अपने भाई से लोगी, हम ही देंगे तुमको 250 रुपये, हमसे ही ले लेना। बड़े रौब से खड़े होकर उन्होंने उनसे कहा। तो कहने लगे, आज से 7 दिन बाद हमसे ले लेना तुम 250 रुपये। तो इस पर उनकी पत्नी उनसे कहती है कि 250 रुपये से आपका मतलब 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब से खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब बात प्रतिष्ठा की थी और उन्होंने उनसे देने का पक्का वादा कर दिया था। खैर, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, इसी तरह 5 दिन लगातार बीत गए और अब झाऊलाल को बड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं मिले थे। 5वें दिन घबराकर वो अपने ही दुकानों के नीचे घूम रहे थे। तब उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तब बिलवासी जी ने कहा कि इस समय मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं आपके लिए पैसे का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा। अब अगर मेरा इंतज़ाम हो जाता है तो मैं आपको दे दूँगा। यह बात उन दोनों की आपस में तय हो गई। अब वह दिन था जिस दिन उनको, लाला झाऊलाल को, वह पैसे अपनी पत्नी को देने थे। वह सोच रहे थे कि आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि नहीं आए तो क्या होगा, या रुपये का प्रबंध ना कर सके तो क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल अपनी छत पर टहल रहे थे। बड़े टेंशन में थे वो, बहुत परेशान थे और इसी उधेड़-बुन में वो अपनी छत पर टहल रहे थे। इतने में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन शायद नौकर नहीं था। तब उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आई, लेकिन वो पानी तो लाई मगर गिलास लाना भूल गई। वह एक लोटे में पानी लेकर आई। संयोग से वह लोटा लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल ही पुराना, लेकिन उस लोटे की जो बनावट थी वो ऐसे थी जैसे लोटे के पिताजी या डमरू रहे हों और उनकी लोटे की माता चिलम रही हो। मतलब वो बहुत ही बेढंगी बनावट का था। खैर, लाला जी ने लोटा लिया और सोचने लगे कि कुछ कहना है तो बेकार है, अगर कुछ चूँ करूँगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। अब क्या करना बाकी रह गया है, क्योंकि वो अपना गुस्सा पी रहे थे, क्योंकि वो उस समय परेशान थे कि पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा। तब वह अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। जब वह पानी पीने लगे तो ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उनके हाथ से वह लोटा हिला और नीचे की ओर मुंडेरी से गिर पड़ा।
अब लाला जी को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं था। न जाने अब किसके ऊपर गिरा होगा, यह सोचकर वे बड़े परेशान हुए। इतने में नीचे आए भागकर और देखा कि घर के बाहर तो एक हल्ला उठा पड़ा है और एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई है। तब लाला जी नीचे आए और उस भीड़ को देखा। इतने में उन्हें एक अंग्रेज पात्र दिखाई दिया जो कि नख से शिक तक भीगा हुआ था और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर को नाच रहा था। तब लाला जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि स्थिति क्या है। वो समझ गए कि लोटा ऊपर से उस अंग्रेज के ऊपर गिरा है। अब उस अंग्रेज ने यह देखकर और कुछ तो नहीं किया, लेकिन अपने मुंह उनके आगे खोल दिया। इट्स मीन बस वो बोलता ही रहा इंग्लिश में न जाने क्या क्या। तब लाला झाऊलाल समझ गए कि इंग्लिश में भी गालियों का एक भंडार है। इतने में ही भीड़ को काटते हुए पंडित बिलवासी जी आ रहे थे। अपनी जगह बनाते हुए भीड़ में पंडित बिलवासी जी आ रहे थे। जैसे ही वो पास में आए तो अंग्रेज ने उनसे कहा, क्या आप इन्हें जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता इन्हें। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक। तो उन्होंने कहा, यानी यह एक खतरनाक पागल है? तब उन्होंने कहा, नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल। नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है। इस तरह वो लोग आपस में बातें करने लगे। तब पंडित बिलवासी जी ने कहा कि ठीक है, इसके खिलाफ तो पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए। कि ठीक है, कहाँ है पुलिस कंप्लेंट? अंग्रेज ने पूछा। कहाँ कराएं हम पुलिस कंप्लेंट? तो वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इस लोटे को तो ख़रीद लें। तो वो कहते हैं, आप क्यों ख़रीदेंगे लोटा? तो वो बताते हैं कि ये जो लोटा है ये एक ऐतिहासिक लोटा है। ये अकबर का लोटा है जिसके लिए संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। तो वो कहते हैं, अच्छा, तो आप क्यों ख़रीदेंगे ये लोटा? ये तो मैं ख़रीदूँगा। तो इसी तरह उन दोनों में ये बहस होने लगी कि लोटा कौन ख़रीदेगा। तब वह अंग्रेज बोला कि गिरा तो ये मेरे ऊपर है, मैं ख़रीदूँगा। तब पंडित बिलवासी जी ने कहा, नहीं, यह मुझे ही लेना है, मैं इसके 50 रुपये दूँगा। तब अंग्रेज ने कहा, नहीं, मैं 100 दूँगा। तब बिलवासी जी ने कहा, नहीं, मैं 150 देता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं 200 देता हूँ। इसी तरह बिलवासी जी ने 250 का नोट आगे 250 रुपये के नोट आगे करके झाऊलाल के आगे फेंक दिए, लाला झाऊलाल के आगे, और कहने लगे कि मैं तो 250 रुपये देता हूँ, अब मुझे दीजिए। तब अंग्रेज साहब को भी ताव आ गया और उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो लो, मैं 500 देता हूँ। तब बिलवासी जी बड़े अफसोस के साथ मतलब अपने आप को दिखाने लगे और कहने लगे कि ठीक है, आप ले जाइए, मेरे पास तो 250 से अधिक है नहीं। तो इस तरह वह लोटा अंग्रेज लेकर चला गया और लाला जी के लिए 250 रुपये का इंतज़ाम भी हो गया। अब वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि 250 रुपये का इंतज़ाम भी हो गया था और आज आखिरी दिन था पैसे इकट्ठे करने का। तो इस तरह उन्होंने अंग्रेज साहब को एक पुराने लोटे से किस तरह बेवकूफ़ बनाया और अपने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। तो यही थी बेटा यह मनोरंजक कहानी। अगर आपको दोबारा से कुछ पूछना है तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं।